हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज सिनॉप्सिस आईएएस और हम पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। मेरा नाम है सुप्रिया प्रणय। मैंने 3 बार यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और करंटली मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर है कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर, तो जो उसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग और बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पूरा प्रक्रिया और जो उसका प्रोडक्ट है, ये सब मिलकर कहलाता है आर्किटेक्चर। ठीक है। तो अगर ऐसे कभी डेफिनेशन टाइप में कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट दे देंगे कि प्रोसेस, तो हमें लगेगा कि नहीं वो तो प्रोडक्ट है, प्रोसेस से क्या ले देना है। लेकिन नहीं, प्रोसेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। बनने की प्रक्रिया भी आर्किटेक्चर ही कहलाती है। तो हमने देखा है, हम यूजुअली नोटिस करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक जब हमारा न्यू पार्लियामेंट बन रहा है, आर्किटेक्चर हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर सभ्यता एंड संस्कृति। हमारे सिविलाइजेशन का पार्ट है वो, हिस्टोरिकल से लेकर आज तक। ये बेसिकली एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे कल्चर को और हमारे सिविलाइजेशंस को, और ये सातों कॉन्टिनेंट्स में प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर आज तक दिखता है। और इसी के लिए इसे आर्ट माना जाता है। शुरू में जो आर्किटेक्चर था वो एक तरह से ओरल ट्रेडिशन से शुरू हुआ, अगर लोगों ने ट्रायल एंड एरर मेथड करके कुछ तो बनाने की कोशिश की होगी। और बहुत ही मेजर पार्ट हम नोटिस करेंगे कि जो एंशिएंट आर्किटेक्चर का है वो रिलीजियस और पॉलिटिकल बिल्डिंग्स की है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो जैसे मौर्यन एम्पायर है, जो गुप्ताज है, उसमें कौन से आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, किस पे फोकस करेंगे? भाई जो बड़े बड़े पॉलिटिकल बिल्डिंग्स हैं, राजा महाराजा के किले, पैलेसेस वगैरह, और जो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जो टेम्पल वगैरह बनाए गए, मॉस्क वगैरह बनाए गए, यही पढ़ते हैं ना हम। आम जनता के लिए क्या कंस्ट्रक्शन है, शहर कैसा है, घर कैसे हैं, टाउन प्लानिंग कैसी है, ये सब जनरली पार्ट नहीं होता था। यही उसका मेजर कॉम्पोनेंट है आर्किटेक्चर, मतलब ये एंशिएंट आर्किटेक्चर में मोस्टली। तो हम देखते हैं अभी कि पुराने टाइम में क्या क्या मेजर आर्किटेक्चर थे जिन्होंने बहुत ही व्यापक स्तर पर चीज़ों को प्रभावित किया। एक हम देखते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, उसने इंडियन और चाइनीज़ आर्किटेक्चर में और इनफैक्ट पूरे एशिया में अपना प्रभाव छोड़ा। बहुत सारी बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन उस आइडियोलॉजी से प्रभावित है, राइट। यूरोपियन मिडिल एजेस यानी कि 5 से 15 सेंचुरी का जो टाइम था, जिसमें चर्च का वर्चस्व था, तो उसमें हम देखेंगे कि रोमनेस्की और गॉथिक आर्किटेक्चर इमर्ज होता है, जिसमें कैथेड्रल्स और एबीज वगैरह बनाए जाते हैं, मतलब वही चर्च की जो आर्किटेक्चर है वो। उसके बाद आ जाता है रेनेसा के टाइम पे क्लासिकल फॉर्म्स डेवलप होते हैं, और जो आर्किटेक्चर वो फॉर्म डेवलप करता है, कोई स्टाइल नया लाता है, उसके नाम से ही वो स्टाइल जाना जाने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आर्किटेक्चर और इंजीनियर का रोल सेपरेट हो जाता है, कि आर्किटेक्चर अलग है, इंजीनियर अलग है। जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, जो आज का आर्किटेक्चर है, वो शुरुआत होती है उसकी वर्ल्ड वॉर 1 से। बेसिकली दुनिया का पूरा ढांचा बदल जाता है। जो मिडिल और वर्किंग क्लास है वो, उसकी इंपॉर्टेंस सामने आती है, वो एक बड़ा क्लास बन के आता है, और अब इसका आर्किटेक्चर फोकस में आता है। टेक्निक्स, मटेरियल्स, सिंप्लीफाइड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, टाउन्स, अर्बनाइजेशन होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें अब केंद्र में आ गया। तो मॉडर्न वाला जो है उसमें पॉलिटिकल और रिलीजियस आर्किटेक्चर के साथ साथ, मतलब उसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली कम हो जाता है और ये सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर एक मॉडर्निज्म इज परसीव्ड एज ए हिस्टोरिकल एंड एंटी एस्थेटिक फॉर आर्किटेक्चर। मैं तो कहते हैं कि अरे इसमें तो सुंदरता का एलिमेंट ही नहीं है, काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें थोड़ा यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहले की तरह नहीं कि बस सुंदरता के लिए बनाना है। अभी द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, राइट, सो इट कांट बी लाइक जस्ट फॉर द रीजन ऑफ एस्थेटिक्स। मॉडर्निज्म के बाद एक पेज आता है पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर का, जो अभी 21वीं सदी में चल रहा है। तो ये हमने बेसिकली समझ लिया कि आर्किटेक्चर क्या है। हमने ये भी देख लिया कि बेसिक एवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या क्या एंशिएंट में क्या इंपॉर्टेंट था, क्या क्या डिफाइनिंग, क्यों आर्किटेक्चर, कौन सा पार्ट उसका इंपॉर्टेंट था। फिर यूरोप में हमने कुछ देखा, और फिर हमने मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की। अब हम कभी भी किसी कला की बात करते हैं तो हम ये भी देखना चाहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो थ्योरी है वो पहले कहाँ, कैसे, मतलब वो कला का बेस क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो शुरुआती किताब है जो उस आर्ट के बारे में लिखी गई हैं, वो जानना ज़रूरी होता है। आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पुराना जो सर्वाइविंग रिटन वर्क है आर्किटेक्चर के ऊपर, उसका नाम है डे आर्किटेक्चरे, और ये रोमन आर्किटेक्ट विट्रुवियस ने लिखा था 1st AD में। और इनका मानना है कि 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है आर्किटेक्चर के, फॉर्मिटास, यूटिलिटास और वेनुस्टास। यानी कि फर्म होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर्मिटास समझ सकते हैं,
यूटिलिटास, यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट यानी कि यूजफुल होना चाहिए, और वेनुस्टास यानी कि सुंदर होना चाहिए। सही है, काफ़ी अच्छे से शॉर्टली इन्होंने क्रिस्प व्याख्या करी है। 16वीं सेंचुरी में एक इटालियन आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम है सेबेस्टिनो सर्लियो। ये लिखते हैं कंप्लीट वर्क्स ऑन आर्किटेक्चर एंड पर्सपेक्टिव। ये पहला, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये पहला हैंडबुक है जो प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करता है आर्किटेक्चर का, ना कि बस थ्योरी झाड़ता है। 20वीं सेंचुरी में ली कॉर्बुसियर के नाम से कुछ याद आ रहा है? चंडीगढ़ का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, जो बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड है, वो यही उसका आर्किटेक्ट है। तो ये एक बात कहते हैं, ये कहते हैं कि कुछ भी बना दिया, कंस्ट्रक्शन है, रोड बना दिया, ठीक है, रोड भी तो कंस्ट्रक्शन है। कोई भी ऐसी बिल्डिंग बना दी, प्रधानमंत्री आवास योजना के घर है, ठीक है, और कोई आर्किटेक्चर है, तो वो भी तो कुछ बना ही हुआ है। तो कुछ भी बना होना और आर्किटेक्चर के बीच का फ़र्क क्या है? उस फ़र्क को ये स्टेटमेंट से बयां करते हैं। You employ stone, wood, concrete, and with these materials you build houses and palaces. That is construction. But suddenly you touch my heart. That is architecture. यानी कि उसमें दिलों को झकझोरने वाला, उसमें कुछ एस्थेटिक, कुछ अलग सा होना चाहिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं। 19वीं सेंचुरी के आर्किटेक्ट है जो स्काई स्कैपर्स बनाते थे, लुई सुलिवान, ये फॉर्म फॉलोज फंक्शन का एक लॉ देते हैं। तो अगर बस ध्यान रखना है कि ये 19वीं सेंचुरी में लुइस सुलिवान ने कहा है फॉर्म फॉलोज फंक्शन, यानी कि आपको तय होना चाहिए कि आपको क्यों बनाना है वो चीज़, उसका मकसद क्या है। तो फिर अपने आप आपको निकल जाएगा कि आपको कौन सा स्टाइल, क्या ढांचा यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे फिलोसफीज़ ने मॉडर्न आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया है, रैशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फिनोमेनोलॉजी, और ये वो फिलोसफीज़ है ना जिनने दुनिया के हर चीज़ को वो किया है। रिसर्च मेथोडोलॉजी से लेकर आपके थ्योरीज से लेकर आर्किटेक्ट, हर चीज़ इनसे प्रभावित हुआ है। लेट 20वीं सेंचुरी में क्या होता है कि स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ साथ एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है कि आर्किटेक्चर में वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो है सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सतत स्थापत्य। अब फाइनली आर्किटेक्चर का थ्योरी खत्म हुआ। अब बात करते हैं इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में। अगर इंपॉर्टेंट मतलब शुरुआत आर्किटेक्चर के एकदम स्टार्ट से लेकर आज तक देखे तो कुछ हमें एकदम प्रमुख चीज़ें पता होनी चाहिए अगर, तो वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके लिए था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला तो ये कि अर्बन सिविलाइजेशन था, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट, अभी भी सर्वाइव कर रहा है ये। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें ध्यान होने चाहिए, जैसे कि टाउन प्लानिंग। जैसे आज हम शहर प्लान करते हैं, वो उस ज़माने में प्लान हुआ करते थे। जो सिटीज़ थे उनके घर बेक्ड ब्रिक हाउसेस से बने हुए थे जिसके साइज सेम था। स्ट्रीट्स थी जो ग्रिड लेआउट में बनी हुई थी, यानी कि ऐसे ब्लॉक सिस्टम में ऐसे 90 डिग्री पे कट करती हुई। ड्रेनेज का जो सिस्टम था वो बहुत इलेबोरेट था। वाटर सप्लाई सिस्टम थे, ग्रीनरीज था, सिटाडेल था, और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी थे। तो यहाँ पे देखो पब्लिक वर्क्स पूरा दिख रहा है। तो ये कुछ खास फीचर्स है, ये बहुत यूनिक चीज़ है कि आज से इतने साल पहले भी इतना साइंटिफिकली प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट था। इस इम्पॉर्टेंट चीज़ में आईवीसी के बाद जो दूसरा आता है वो है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मेनली बहुत सारे स्टाइल्स हैं। एक है नॉर्थ इंडिया का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, ठीक है, और एक इन दोनों को मिलके बनता है वो अलग है। याद रखना है, नॉर्थ इंडिया का है नागर स्टाइल, एन से NN। साउथ इंडिया का है द्रविडियन स्टाइल, ओके, राहुल द्रविडियन स्टाइल। इसके बाद एक मेजर माइलस्टोन आता है, वो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है कि जब दिल्ली सल्तनत आते हैं वो इसकी शुरुआत करते हैं, वो एक इस्लामिक किंगडम है, तो अपने साथ साथ वो इस्लामिक आइडियाज़ लाते हैं, इस्लामिक एस्थेटिक स्टाइल्स लाते हैं। और इंडिया में जो ऑलरेडी था राजपूत स्टाइल, सिख स्टाइल, उनके चीज़ों से ये इस्लामिक स्टाइल को मर्ज करके जो नया आर्किटेक्चर का बेस बनता है उसे कहते हैं इंडो इस्लामिक स्टाइल। इसकी शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत और आगे जाकर इसको जेनिथ पर ले जाते हैं मुगल एम्पायर। ताजमहल इसका सबसे उम्दा उदाहरण है। नेक्स्ट इस टाइम फ्रेम में हमने देखा आईवीसी, उसके बाद हिंदू टेम्पल्स, उसके बाद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। लास्ट में है जब अंग्रेज आ जाते हैं तो होता है यूरोपियन स्टाइल्स आते हैं, जिसमें न्यू क्लासिकल और गॉथिक रिवाइवल और बैरोक स्टाइल्स प्रेवलेंट है। और यूरोपियन और इंडो इस्लामिक जो ऑलरेडी पहले था, ये दोनों मिलकर
एक नया स्टाइल फाउंड करते हैं जो है इंडो सैरासेनिक स्टाइल। जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, वो सारे इस स्टाइल के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमने अभी इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही मतलब क्रूड एक लाइन में आपको इंडियन आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है तो आपने उसको वैसे समझा दी, पर जो ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, वो ऐसे ही होगा जैसे हिस्ट्री को क्लासीफाई करते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया में इंपॉर्टेंट काल तो हड़प्पन काल, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता, साउथ इंडियन। और यहाँ पर हमने देख ही रखा है इंडो इस्लामिक, तो दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्ट। मॉडर्न में दो स्टाइल, गॉथिक स्टाइल, न्यू रोमन स्टाइल। तो हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर कैसा है। कुछ कंपोनेंट्स हैं कि पहले तो टाउन का हमने कुछ चीज़ ऑलरेडी देख लिया। एक की ग्रिड पैटर्न है, 90 डिग्री पे रोड काट रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम है, जो ब्रिक्स हैं वो यूनिफॉर्म है, क्या उसके यूनिफॉर्म साइज है और किस चीज़ से बनता है, बेक्ड मड से बनता है। ध्यान देने वाली बात है, बेक्ड यानी कि आज के जो ईंटे भट्टे का कॉन्सेप्ट है वो तब भी था। वाह। और हम जो टाउन है वो डिवाइडेड है, ये हमने बेसिक फीचर्स देख लिए। अलग से कुछ चीज़ें हैं, टाउन है जो डिवाइडेड है ऐसे, जो वेस्ट वाला साइड है वो ऐसे उठा हुआ है और बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर है, और जो ईस्ट वाला साइड है वो नीचे की ओर है, वो लोअर पार्ट कहलाता है और इसमें नॉर्मल लोगों का घर है। इस पार्ट को कहते हैं सीटाडेल। तो अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप की बिल्डिंग्स हैं। एक है ड्वेलिंग हाउसेज जिसमें लोग रह रहे हैं, एक है पब्लिक बिल्डिंग जो हमने देखा सीटाडेल का बिल्डिंग है, उसमें क्या होगा, ग्रीनरीज हैं। और एक है पब्लिक बाथ यानी कि इससे पब्लिक बाथ से ये चीज़ एविडेंट हो जाती है कि वहाँ पे सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है, और हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता होगा। जैसे कि हमने मोहनजोदारो मूवी में भी देखा, वो गाना नहीं है, उस गाने में पूरा वही रिचुअल ही चल रहा होता है ना, तू है वाला जो गाना है, याद आ रहा है। ग्रेट बात, वैसे तो बहुत सारे सिटीज़ में बहुत सारे जो एक्सकवेट किए गए हैं साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी जगहों पे, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख है वो है मोहनजोदारो में। ग्रेट बात ऑफ मोहनजोदारो, ऐसा एग्जाम्पल में बता देना है, याद भी रखना है। जो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके जो ट्रेड रिलेशंस हैं ये मेसोपोटामिया तक भी है, और वहां पर जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो हमें बुलाते हैं मेहुला। इसी वर्ड को यूज करते हुए एक बुक याद है, द इमॉर्टल्स ऑफ मेहुला करके, याद करने के लिए बता दिया। कोई इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इट्स अनदर फिक्शन है। ठीक है, ड्रेनेज के बारे में हम थोड़ा और बात जान लेते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऐसा है कि हर घर का ड्रेनेज ऐसे कनेक्ट होके मेन ड्रेनेज लाइन से जुड़ता है, और ड्रेनेज की सफाई करने के लिए भी बीच बीच में ऐसे ढके हुए कवर्ड पिट्स बने हुए हैं। तो बहुत ही उम्दा सिस्टम था। दैट्स ऑल फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हम डिस्कशन शिफ्ट करेंगे स्कल्पचर पर, और इंडस वैली से लेकर आज तक का स्कल्पचर पूरा देख लेंगे, एंड देन विल कम बैक टू आर्किटेक्चर। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। This lecture is a part of both our prelims course as well as prelims crash course. You can check the website synopsisis.in and get the relevant details. Thanks for watching. Keep upgrading.